मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जन्म जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्योन जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम मोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली फणिदम। नियम सारदी परमागम ग्रंथ के परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार में 97 नंबर की गाथा, इसकी अपन ने स्वाध्याय कल प्रारंभ की थी। हरि गीत पढ़ते हैं एक बार और इसके बाद गुरुदेव श्री के व्याख्यान में से अपन जो उनके मुख्य बिंदु हैं वो देखेंगे। पेज 34 से लेकर निज भाव ने छोड़े नहीं पर भाव कई पण नवग्रहे जाने जुए जे सर्वते हूँ एम ज्ञानी चिंत। 35 पेज पे जहां से प्रवचन शुरू है पहली ही लाइन से देख। नियम 7 97 गाथा टीका से लेते हैं चर्चा। यहाँ माने इस गाथा में पहली लाइन है उत्थानिका की। यहाँ परम भावना के सन्मुख ऐसे ज्ञानी को शिक्षा दी गई है, दी है ना? शिखामण दीदी छे, शिक्षा दी है। यहाँ जो आया ना परम भावना की सन्मुख, इसका अर्थ देखना। परम भावना माने परिणमन नहीं लेना, परम भाव लेना। भावना शब्द है ना, तो उसमें स्वरूप में एकाग्रता, उसे भावना कहते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं? परम भाव ऐसा पारिणामिक स्वभाव, सहज नित्य ध्रुव स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव, यह परम पारिणामिक त्रिकाल स्वभाव जो पलटता भी नहीं और पलटने में आता भी नहीं। स्वयं नहीं पलटता और जो पर्याय की पलटन चल रही है उस पलटन में ये कभी आता नहीं। कौन? तो यहां से शुरू करी बात। पारिणामिक स्वभाव यानी 4 पर्याय भावों से अन्य एक रूप रहने वाला ध्रुव भाव। पारिणामिक भाव जब कहते हैं ना, तो पकड़ना क्या कि 5 भाव हैं जीव के। तो जीव के 5 भावों में 4 भावों से एकदम अन्य जो है, 4 भाव पर्याय रूप पलटने रूप है और पारिणामिक भाव है वह एक रूप है। तो जब जब पारिणामिक भाव शब्द आता है उसमें अर्थ आता है एक रूप भाव, यानी पर्याय भाव से भिन्न भाव। पहला ही शब्द लिया है ना। ये उत्थानिका की लाइन है टीका में, पेज नंबर है 35। चंद्रेश भाई देखो, यहाँ परम भावना के सन्मुख ऐसे ज्ञानी को शिक्षा दी है। ज्ञानी को शिक्षा दी है साहेब। ज्ञानी को शिक्षा माने ज्ञानी किस प्रकार अपनी दृष्टि उनकी किस प्रकार वर्तती है,
किस प्रकार वे अपने को अनुभव करते हैं, ये वाली बात यहाँ कही, उसी का नाम है कि शिक्षा दी है। निज भावना के निमित्त है ना ये ग्रंथ की रचना, ग्रंथ का पूरा जो रचना है ये। तो कहा पारिणामिक स्वभाव, सहज नित्य ध्रुव स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव, तीन बातें कही। पारिणामिक स्वभाव यानी चार पर्याय भावों से अन्य भाव, फिर कहा सहज नित्य ध्रुव स्वभाव। सहज माने स्वाभाविक रूप से ही जो है, और जो नित्य नाम अनित्यता से रहित सदा एक रूप रहने वाला ध्रुव स्वभाव। फिर कहा ये ध्रुव तो सभी द्रव है, तो ये ज्ञायक स्वभाव विशेष। आत्मा का पहचान किससे, आत्मा की पहचान किससे, ज्ञायक पने से, चैतन्य भाव से। तो सहज नित्य ध्रुव स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव, ये परम पारिणामिक त्रिकाल स्वभाव। तीन विशेषण कहे ना, वो तीन विशेषण में से क्या बात उत्पन्न होकर खड़ी हुई, परम पारिणामिक त्रिकाल स्वभाव। त्रिकाल स्वभाव यानी जो पलटता भी नहीं और पलटने वाले भाव में आता भी नहीं, ऐसा जो त्रिकाली परम भाव। पूज्य श्री फरमाते हैं, देखो भावना का अर्थ यहाँ क्या लेना है, भाव को धरने वाला भाववान। क्या अर्थ लेना है, भाव को धरने वाला भाववान। टीका में लेंगे आधार, तीसरा बिंदु अपन ने पढ़ा था, अनंत अपने अनंत निर्मल धर्म स्वभाव गुण स्वभाव को धरने वाला। तो गुण स्वभाव का आधार आत्मा और अनंत गुण उसके आधे, आधार और आधे, आत्मा आधार अनंत गुण आधे। इसका ये मैं आधार और ये आधे ऐसा विकल्प नहीं, वो उसमें बोल में आया था ना, यहाँ बात कहते हैं भाववान आत्मा, इसका भाव ये परम भाव है। परम भाव कौन है, ये परम भाव है। जैसे कहते हैं ना परम गुरु, परम गुरु कौन है कि अरिहंत परमात्मा, जिनकी वर्तमान पर्याय में यह परम भाव परम रूप से प्रकट है, सो वे परम गुरु है। और वे परम गुरु है, और परम भाव कौन है कि हम सब परम भाव हैं। मैं परम भाव, आप परम भाव। कैसे कि ये त्रिकाली परम पारिणामिक नित्य सहज ध्रुव स्वभाव, अनादि अनंत रहता हुआ ज्ञायक स्वभाव, जो पलटता नहीं और पलटन में आता नहीं। क्या गजब की बात है, थोड़ा इस पे विचार करो तो लगे कितना गंभीर शब्द है। बात एकदम साधारण है, भाषा साधारण है, बात कितनी गंभीर है। जो स्वयं पलटता नहीं, पलटन में आता नहीं, ऐसा मैं, यह मैं, ये कौन की बात चलती है जो पलटता नहीं और पलटन में आता नहीं? किसकी बात चल रही है? मेरी। मेरा वास्तविक स्वरूप तो यही है। मेरा यदि मेरे पने श्रद्धान करना हो तो उसका विषय तो यही है। पर्याय में अल्पता हो, अपूर्णता हो, मलिनता हो, वो सब जान लेने का विषय है, वो मैं पने का विषय नहीं। अभी आया था ज्ञानी की चर्चा थी, उसमें बहुत अच्छी पूरी चर्चा का एक पैराग्राफ में सारभूत था। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती, उन उदाहरण दिया था, दृष्टांत। एक म्यान में, ये तो बहुत प्रसिद्ध कहावत है, दृष्टांत है, एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती। यानी कि मैं चैतन्य स्वरूप रागादि से भिन्न, रागादि का मैं करता नहीं, रागादि से मुझे कोई लाभ हानि नहीं, ऐसा मानने वाला, ऐसा जानने वाला, ऐसा दृष्टिवंत, वह उस ज्ञानी के ये अज्ञानमय भाव
कि राग में मैं राग हूं, राग मेरा कर्म है, मैं राग का करता हूं, राग से मुझे लाभ होता है, ऐसा अज्ञान में मिथ्यात्व भाव ज्ञानी को होता नहीं, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार होती नहीं। पूरी गाथा का सार ये आया था उसमें। यहां भी बात लेना कि इसके सन्मुख जो हुआ है, इस परम भाव के सन्मुख हुआ है, ये परमात्मा स्वरूप है। कौन? मैं। तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप के जो सन्मुख हुआ है, इस ज्ञानी को शिक्षा देते हैं, ये ज्ञानी को समझाते हैं, अर्थात कि इसको कैसा होता है ये बताते हैं। ज्ञानी को समझाते हैं का अर्थ ज्ञानी को उसकी दृष्टि में, उसकी श्रद्धा में, उसके जानन रूप वर्तन में, उसकी आप रूपता में ऐसा भाव है, ऐसा परिणमन है कि निज भाव को छोड़े नहीं और पर भाव किंचित ग्रहण करता नहीं, जाने और देखे सर्व को वह में, ऐसा ज्ञानी को परिणमन वर्तता है। ऐसा उसको परिणमन, श्रद्धा का, ज्ञान का, लीनता का ऐसा परिणमन चलता है। ये ज्ञानी को समझाते हैं, अर्थात ये इसको कैसा होता है ये बताते हैं। तत्व ज्ञानी को कैसा होता है और क्या होता है वह बताते हैं। इसमें क्या क्या अर्थ निकला कि जो उत्थानिका में टीकाकार मुनिराज फरमाते हैं कि यहाँ ज्ञानी को शिक्षा दी है, तो शिक्षा दी है का अर्थ क्या है कि ज्ञानी के, तत्व ज्ञानी के स्वरूप के दृष्टिवंत को इस प्रकार का परिणमन होता है, ये वाली बात बताते हैं। नीचे देखना है इसमें अपना 3 बिंदु आए थे ना टीका में, याद होगा निर्देश भाई, ख्याल था, ख्याल है 3 बिंदु आए थे टीका में। नहीं आए तो पलट के देख लेना बीच में जब मन करे। 3 बिंदु आए थे। क्यों 3 बिंदु क्यों आए थे कि 4 पद है ना, कि निज भाव को छोड़े नहीं 1, पर भाव को किंचित ग्रहण करता नहीं 2, जाने देखे जो सर्व को 3, ऐसा जो परिणमता है, ऐसा जो अपनी निज शक्ति, ज्ञायक शक्ति और दर्शन शक्ति से जो ऐसा देखता जानता है, सो वह ज्ञानी है। इस प्रकार यहाँ तो ज्ञानी को ऐसी भावना करना माने ज्ञानी को ऐसी भावना होती है, ये वाली बात आई। हाँ, यही भावना होती है उसको, तो करना ऐसा करके उपदेश की शैली में शिखामण दी है, शिक्षा दी है, ऐसा कहा। देखो अभी नीचे त्रिकाली निरावरण मिल गया। देखो 1 नंबर डला है ना, नीचे की 5 लाइन में। त्रिकाली निरावरण निरंजन निज परम भाव को, अपना परम भाव यानी कायम रहने वाला ध्रुव स्वभाव, नित्य स्वभाव, इसको कभी छोड़ता नहीं। ये इसको कभी छोड़ता नहीं। अरे वस्तु नित्य है, ये कब छूटे? देखो ये समझना है इस बात को। ये आचार्य परमात्मा ने फरमाया निज भाव को छोड़े नहीं, ये कहा ना, निज भाव को, यह आत्मा अपने निज भाव को, निज स्वभाव को छोड़ता नहीं है। इसमें गुरुदेव कहेंगे कि आचार्य भगवान ने फरमाया है छोड़ता नहीं है, छोड़ा नहीं है ऐसा भी ना कहा, छोड़ता नहीं है ऐसा कहा। इसका क्या अर्थ निकला कि इसका स्वभाव ही ऐसा है कि ये अपने स्वभाव को, इसके परम भाव को छोड़ता नहीं है, यानी स्वभाव ही ऐसा है, इसका बंधारण स्ट्रक्चर ही ऐसा है। पानी है वह कभी शीतलता को छोड़ता नहीं। परिणमन में, पर्याय अवस्था में गर्म हुआ हो तब भी उसने अपने शीतलता के स्वभाव को, वह पानी का परम भाव है, उसको उसने परम भाव माने, उसका मूल स्वभाव, उसको छोड़ा नहीं। क्या गजब बात है। देखो क्या कहते हैं, इसमें पकड़ना, बात को पकड़ना आराम से जरा, कि परम भाव, अपना परम भाव
कायम रहने वाला ध्रुव स्वभाव, नित्य स्वभाव, मंजूर के नहीं मंजूर, ये बात अभी पढ़ी थी ना अपन ने अभी। मैं पारणामिक भाव स्वरूप, नित्य सहज ध्रुव स्वभाव, अनादि अनंत ज्ञायक स्वभाव, ऐसा जो मेरा स्वभाव, नित्य स्वभाव, इसको कभी छोड़ता नहीं। वस्तु नित्य है, कब छूटे? कब छूटे? कब छूटे? ऐसा देखो, आत्मा त्रिकाली नित्य वस्तु है। अब देखो ना, अब बहुत गजब की बात है कि हमको ये बदलाव तो दिखता ही रहता है, प्रत्येक समय बदलाव दिखता है कि नहीं दिखता? कम जानना, अधिक जानना, कषाय की तीव्रता, कषाय की मंदता, सुख की कमी, सुख की अधिकता, मतलब वो दुख की कमी, दुख की अधिकता, ऐसे लियो उसको। ऐसा जो कुछ दिखता है तो समझो, यहां समझाते हैं कि ये आत्मा यानी कि मैं, ये तो त्रिकाली नित्य वस्तु है। और ये जो विचार चल रहा है, और ये जो मोक्ष का मार्ग है, और ये जो मोक्ष है, ये सब पर्याय में होता है, वस्तु में नहीं। छूटना और ग्रहण होना ये पर्याय के खेल हैं, वस्तु के नहीं है। ये पर्याय में खेल चलता है। किस बात का खेल चलता है पर्याय में? कि वह पर्याय में संसार का होना और संसार का छूटना, संसार मार्ग का होना, संसार मार्ग छूटकर मोक्ष मार्ग होना, मोक्ष मार्ग का होना और मोक्ष मार्ग छूटकर मोक्ष होना, ये सब खेल यानी छूटना और ग्रहण होना, छूटना और ग्रहण होना, अथवा यूं कहो विनसना उपजना, अर्थात यूं कहो कि पलटना बदलना। ये सारा खेल है, नहीं है या नहीं, पर ये सारा खेल पर्याय में होता है, मुझ में नहीं, मुझ में नहीं। मैं जो वस्तु हूं वह नित्य वस्तु, ज्ञायक स्वभाव, पारणामिक नित्य सहज ध्रुव स्वभाव है। इसमें कुछ मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि मैं कभी छोड़ता नहीं। बहुत गजब की बात है। यहां थोड़ा विचार में लेके निर्णय करो तो एकदम बात स्पष्ट हो जाए, खिल जाए, ऐसी कली खिल जाए, ज्ञान में बहुत एकदम स्पष्टता हो। देखो, विचार और मोक्ष का मार्ग और मोक्ष ये सब पर्याय में होता है। संसार, संसार के अभाव, मोक्ष ये सब पर्याय अवस्था में होता है। वस्तु है, इसमें ये नहीं है। संसार कहाँ है? संसार बाहर वस्तुओं में भी नहीं और संसार मुझ वस्तु में भी नहीं। संसार तो पर्याय अवस्था में वर्तता है। संसार कहते ही किसे हैं कि मोह राग देश के परिणाम को संसार कहते हैं, और मोह राग देश के परिणाम से रहित आत्म परिणाम को मोक्ष कहते हैं। सीधी सीधी बात है, दो 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 पहलू है, सीधे सीधी बात है। गुरुदेव श्री कहते हैं ऐसा सूक्ष्म तत्व है। कौन? मैं स्वयं स्वरूप से सूक्ष्म तत्व है। सूक्ष्म तत्व का अर्थ यहाँ क्या निकला कि ये जो बदलावट के भाव, ये जो परिवर्तन अनेक प्रकार का प्रत्येक समय की ज्ञान की अवस्था में जानने में आ रहा है, ये जो बदलावट, जो अन्य पदार्थों की और अपनी बदलावट जो कुछ जानने में आ रही है, ये मुझ में कभी है नहीं, हुई नहीं, होती नहीं। ये बात इसलिए सूक्ष्म है क्योंकि ये वो वस्तु जो कभी पलटन में आती नहीं, स्वयं पलटती नहीं। इस वस्तु के स्वरूप को स्वीकार करना, उसका विश्वास करना, वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म इसलिए पड़ता ना कि ये बदलावट को देखते रहने की हमारी अनादि की दृष्टि, अनादि की आदत है। तो ये बदलावट को देखना छूट करके जो पलटता नहीं, पलटन में आता नहीं, ऐसे नित्य ध्रुव स्वभाव को देख पाने का जो भाव है वो नियम से सूक्ष्म है। होती ना,
घड़ी होती घड़ी, कभी आपने घड़ी सुधरवाई होगी, सुधारी तो नहीं होगी, सुधरवाई होगी। तो वो उसने घड़ी खोली, घड़ी खोल के अब आप भी जिज्ञासा से देख रहे हो कि भैया क्या हुआ है और ये क्या कर रहे हैं। तो वहां कुछ तो ऐसे हिलते दिखते हैं, कुछ चीजें जो स्थूल दृष्टि से दिखाई देती है ना। कुछ बारीक चीजें हैं, स्क्रू जो कसे बहुत बारीक, तो वो आपको दिखाई नहीं देते, फिर उसको भी नहीं देते, फिर वो एक डब्बी सी लगाता है लेंस वाली, तो वो उससे देखता है। तो उसका मतलब कि वे सूक्ष्म दृष्टि से दिखाई देते हैं, इसका मतलब वे सूक्ष्म हैं। तो सूक्ष्म का मतलब क्या निकला, अपन इतना कहना चाहते हैं कि जो स्थूल दृष्टि से नहीं दिखता उसे सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म का अर्थ ये निकला, जो स्थूल दृष्टि से नहीं दिखता उसे सूक्ष्म कहते हैं। तो अब उपयोग को सूक्ष्म करो, उपयोग को सूक्ष्म करो, ये बात आती है। उसका अर्थ ये है कि सूक्ष्म को देखने की दृष्टि करो तो उपयोग सूक्ष्म हो जाता है, स्थूल को देखना छोड़ो। जीणु तत्व है। कारण परमात्मा ने कभी अपने स्वभाव भाव को छोड़ा नहीं, छोड़ता नहीं। छोड़ा नहीं ऐसा भी ना कहा, छोड़ता नहीं ऐसा ही उसका स्वरूप है। देह देवल में राग के विकल्प से भी भिन्न, एक समय की वर्तमान राग को जानने वाली पर्याय, इस पर्याय से भी भिन्न ऐसा जो त्रिकाली स्वभाव भाव वस्तु, उसको कभी भी छोड़ा नहीं, छोड़ता नहीं, ध्रुव स्वरूप है, ये छूटे कहां से हो। 2.5 लाइन है, 2.5 लाइन में 2.5 लाइन पौने 2 लाइन समझ लो, 2-2.5 लाइन में तो गुरुदेव श्री ने पूरा यह आत्मा जो जिसको यहाँ 4 पद में कहा, निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रह पर भाव, किंचित नव ग्रह पर भाव को, उसको यहाँ कैसे बताया देखो दोबारा से। एकदम थोड़ा ऐसा करना कि जैसे आपको कोई यहाँ ऐसे कहते हैं, एक पहले ऐसे चलते, भैया एक काम करो, एक गोला बनाओ। कहाँ बनाओ? यही बनाओ, उसमें यूं करो यूं करो यूं करो, ऐसे चलता ना। तो ऐसे जरा अब ये जो एक एक शब्द अपन धीरे धीरे पढ़ते हैं और जरा इसको देखो कि वह पारिणामिक भाव स्वरूप नित्य सहज ध्रुव स्वभाव कौन है, यानी मैं कौन हूं। देखो, देह देवल में राग के विकल्प से भी भिन्न, एक समय की वर्तमान राग को जानने वाली पर्याय, इस पर्याय से भी भिन्न ऐसा जो त्रिकाली स्वभाव भाव वस्तु, उसको कभी छोड़ा नहीं, छोड़ता नहीं। अरे ध्रुव स्वरूप है, ये छूटे कहां से, कैसे छूटेगा? उसका तो स्वरूप ही ध्रुव है, उसका तो स्वरूप ही कायम रहना है, वो तो स्थायी भाव है, छूटे कहां से? छूट सकता ही नहीं, तो इसलिए कहा छोड़ता नहीं। कितनी बात खड़ी करी यहां, सम्यक दर्शन, नीचे लिखा देखो, यह सम्यक दर्शन का ये विषय, सम्यक दर्शन का विषय माने अपने को इस रूप स्वीकारने का विषय, अपने को इस रूप देखने का विषय। कैसा देखने का? किस प्रकार हूं मैं, मेरा क्या स्वरूप है? इस देह देवल में असंख्यात प्रदेश स्वरूप चैतन्य भगवान आत्मा ये राग के विकल्प से भी भिन्न है, और चैतन्य है ना, तो राग के विकल्प से भी भिन्न है, और एक समय की ज्ञान की पर्याय में जो राग की वर्तमान पर्याय जानने में आ रही है, उस ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न है। ऐसा जो यह ध्रुव स्वरूप, वह त्रिकाली स्वभाव वस्तु, ये मैं हूं। अपना परिचय आपको,
अपन जाते हैं कहीं किसी सभा में मिलने जुलने, तो अब नवीन नया कोई व्यक्ति मिले तो अब वो अंग्रेजी में बोलते हैं माई सेल्फ, और अपन हिंदी में भाई साहब हम ये नाम है, इस जगह से आए। तो ये अब बहुत परिचय दे लिया दूसरों को, दूसरे का, ये भी दूसरा ही है, दूसरों को दूसरे का बहुत परिचय दे लिया। अब अपना परिचय आप कर लो, और इतना सीधा सच्चा सरल 2 लाइन में अपना परिचय आपको हो सके, ऐसी बात कही। अभी अपन ने राग से अपना परिचय माना है, वर्तते हुए राग से, जो शुभ राग अशुभ राग, दया दान व्रत भक्ति पूजा का, खाने कमाने भोगने का राग, जो पाप का राग आया ना वेदन में, तो अपने को इतना पामर मानने लग जाता है कि मानो मेरे से बड़ा हीना कोई, मेरे से हीना कोई जगत में आदमी नहीं होगा, कोई व्यक्ति नहीं, कोई जीव ही नहीं होगा, ऐसा लगता है ऐसे। और जरा कषाय की मंदता में थोड़ा सा आए भाव, तो ऐसा लगे कि मुझसे बड़ा धर्मात्मा और मुझसे बड़ा धर्मी कोई ना होगा। तो ये परिचय आपका अपना परिचय अपना किस प्रकार कर रहे हैं कि कषाय की तीव्रता मंदता के जो परिणाम, उनका जो वेदन है तीव्र मंद रूप भाव, उनमें ही अपने को पामर अथवा उच्च मानते हुए अपना परिचय हमने अपने को राग से दिया है, राग से लिया है। और सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं तुम एक समय के वर्तते राग से भी भिन्न हो, और राग को वेदती हुई जो एक समय की ज्ञान अवस्था है उससे भी तुम भिन्न हो। ये परिचय करना है ना अपने क्या हूं क्या नहीं। जो नहीं हूं वो मानकर बैठे हो, इसका नाम मिथ्यात्व है, और जो हूं इसको मान लेना, इसका नाम सम्यक्त है। और सम्यक्त का रास्ता इधर को जा रहा है और मिथ्यात्व का रास्ता निगोद को जा रहा है। सब सामने है, पूरा खेल सामने है, पूरा नक्शा सामने है, पूरी जगत की व्यवस्था सामने है। अब अपने को करना क्या भाई साहब, निर्णय करना, स्वीकार करो। जैसा सर्वज्ञ भगवान बताते हैं वस्तु का स्वरूप, ज्ञानी जनों ने और आचार्य भगवंतों ने अनुभव किया, अनुभव करके कहा, उसको समझो जानो। ऐसा नहीं कि उनने कहा है तो मानो, न्याय से युक्ति से पक्का करो, निर्णय करो, लेकिन करना तो है, छोड़ना नहीं है। और आज आ रहा था कि कब मच जाएंगी आंख, ऐसे ही आया था ना सीढ़ी में, आंख क्यारे मचाई जैसे, कब आंख मिच जाएगी पता नहीं है किसी को, किसी का अपना नहीं पता, दूसरे का नहीं पता, किसी का नहीं पता। हाँ मिचेगी, ये तो पक्का है, लेकिन ये इंतजार अब किसका, कब मिच जाएगी क्या पता। देर नहीं करना है, अब देर का काम नहीं है। देखो टाला टोली नहीं। बहुत अच्छा पैराग्राफ है ये। सम्यक दर्शन का विषय यानी त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन है पर्याय, किंतु पर्याय सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। समझ में आया, समझाए से काम, समझ में आई क्या बात। इसी में नीचे देखना, बीच में है ये बीच में शब्द है ना, जनित रागादि पर भाव को ग्रहता नहीं। अपन दूसरे बोल पे सीधे आते हैं। देखो, अपना त्रिकाली ज्ञायक भाव, परम स्वभाव भाव छोड़ता नहीं, छोड़ा नहीं, और पुद्गल जनित रागादि भाव कभी ग्रहण किया नहीं, ग्रहण किया नहीं, ग्रहण करता नहीं, ऐसे लेना। द्रव्य पुद्गल के निमित्त और विकार भाव निमित्त। द्रव्य पुद्गल कौन, जो ज्ञानावरणादि कर्म हैं, पुद्गल ज्ञानावरणादि कर्म, वे निमित्त, और उनके निमित्त से जीव की पर्याय में होता हुआ राग द्वेष शुभ अशुभ का परिणाम
मोह मिथ्यात्व का भाव, विकारी भाव, ये नैमित्तिक। तो यहाँ कर्म की बात क्यों करी? क्योंकि रागादि विकारी भाव, मिथ्यात्व भाव ये स्वभाव में से नहीं होते। स्वभाव में ऐसा कोई भाव नहीं कि इन्हें उत्पन्न करे, लेकिन पर्याय में ये हैं। इनमें यदि ये कहाँ से आए तो इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब, ये अद्धर से उत्पन्न हुए हैं। अब ये बात समझ में आती हो तो खुशी की बात है, नहीं समझ में आती हो तो जब जीव वो कर्मों के उदय का आश्रय करता है, उसका लक्ष्य करता है, तो इसकी परिणति में ये जो विकारी भाव उत्पन्न होते हैं वे होते हैं पर्याय में। लेकिन मुझ ध्रुव स्वह स्वभाव ध्रुव वस्तु आत्मा ने उनको कभी ग्रहण किया नहीं, ग्रहता ही नहीं माने स्वभाव ही नहीं मेरा कि मैं राग के किसी भाव को ग्रहण करूं, स्वभाव ही नहीं। जैसे पानी है ना, पानी तो उसमें तेल डालो, तेल के 4 बूंद 6 बूंद जो आपके हाथ में हो तो तेल डालो, तो पानी का स्वभाव है कि वो तेल को लेता ही नहीं, उसमें घुलता ही नहीं। पानी में नमक डालो तो ग्रहण करता है, समझो ऐसे घुलता है। पानी तेल को ग्रहण कभी करता नहीं। ऐसे ये स्वभाव क्या है? ऐसे यह आत्मा कभी अपनी ही परिणति में उत्पन्न होते रागादि भाव, विकारी भावों को ग्रहण करता नहीं। जब करता नहीं तो मैंने कभी ग्रहण किए नहीं। ऐसा ये विकार भाव को आत्मा ने कभी ग्रहण किया नहीं, तब यह संसार किसका है? अब ये प्रश्न आ गया। यदि इस आत्मा ने, मुझ आत्मा ने इन विकारी भावों को कभी ग्रहण किया नहीं, तो फिर ये संसार किसका है? प्रश्न। तो कहा संसार पर्याय का है। अभी पीछे भी पढ़ा था, संसार मोक्ष मार्ग, मोक्ष संसार का अभाव कहो, संसार का परिणमन कहो, मोक्ष मार्ग कहो, मोक्ष कहो, ये सब खेल किसके हैं? पर्याय के खेल हैं। ये खेल मेरे में नहीं होता। मैं तो एक रूप टंकोद कीर्ण ज्ञायक स्वभाव, पारिणामिक स्वभाव वस्तु, सहज स्वभाव वस्तु हूँ। ये खेल मेरे में नहीं चलता, ये परिणमन मेरे में नहीं होता, ये बदलावट मेरे में नहीं, मैं पलटता नहीं, पलटन में मैं आता नहीं। तो ये संसार किसका? कि संसार पर्याय का है भाई साहब। द्रव्य को संसार नहीं, द्रव्य में मोक्ष भी नहीं और संसार भी नहीं। द्रव्य तो एक रूप त्रिकाली परम भाव, ऐसी व्याख्या है। गुरुदेव कहते हैं, कई स्थान पर कहते हैं, कोई जगह तो ये नियम सार, समय सार से भी ऊंची चीज है। सब तरह की व्याख्या है ना। निज भावना के निमित्त चरणान योग की शैली में अध्यात्म की परमार्थ की बात को आचार्य कुंद भगवान ने गूंथा है इसमें। तो कहते हैं कोई वक्ते तो नियम, कोई वक्ते क्यों कहते हैं कि कोई चीज समय सार में बहुत श्रेष्ठता से कही गई है, कोई बात इसमें बड़ी श्रेष्ठता से कही गई है, ऐसे। तब ये संसार ये हो गया। द्रव्य तो एक रूप त्रिकाली परम भाव, ऐसी व्याख्या है। आगे चलते हैं अपन, देखो पेज नंबर आया 37 नंबर, ये थोड़ा देखना बहुत अच्छा है। मुमुक्षु ने ऐसे ही कहा कि क्या समझ में आए, यानी थोड़ा सा सूक्ष्म पढ़ रहा है विषय, तो उनने ऐसा कहा। थोड़ी चर्चा भी ये चलती थी उसके ऊपर, वो चर्चा को अपन आगे समझेंगे। एक प्रश्न आया था, थोड़ा उसका अपन परिचय कर लें क्या विषय है। जो पहली लाइन है ना टीका की, उसमें था समस्त पाप रूपी बहादुर शत्रु सेना की विजय ध्वजा को लूटने वाला, है ना। तो उस संबंध में प्रश्न किया कि जब ये पाप आदि भाव या पुण्य के भाव, शुभ अशुभ भाव जब मैंने ग्रहण किए ही नहीं, तो इसे लूटने वाला क्यों कहा? वो प्रश्न है, उसको अपन आगे समझेंगे। अभी इसी चर्चा में से
मुमुक्षु ने कहा क्या समझ में आए, तब गुरुदेव श्री जवाब देते हैं, यहां से देखो, समझ में तो आए अवश्य कि यह रखड़ने का भटकने का मिथ्यात भाव है, राग है तो मिथ्यात भाव, यानी राग को अपना मानना ये मिथ्यात भाव है। वो पूछा ना, ये पूजा करना, इसके रथ यात्रा निकालना होए तो ये बात करें तो समझ में भी आए। जैसे आप गुरुदेव श्री का प्रवचन चलता हो और जब उसमें एक ही बात चल रही है, तुम पारिणामिक भाव स्वरूप ध्रुव सहज नित्य स्वभाव ज्ञायक स्वभाव जो पलटता नहीं, पलटने में आता नहीं। महाराज ये क्या एक ही बात, ये कोई समझ में भी आएगी क्या? जरा यूं कहो कि भैया ऐसे रहना, ऐसे करना, ऐसे खाना, ऐसे पीना, जरा एक इतनी चावल बराबर भी प्रतिमा कोई स्थापित करे तो इतना पुण्य बनता है, ऐसी सब चर्चाएं करो तो समझ में भी आए। तो गुरुदेव श्री कहते हैं यहां पर, जो कहना चाहते हैं इस पैराग्राफ में, कि भैया ये तो समझो कि मिथ्यात्व क्या है। ये राग मैं करूं, दया का, दान का, व्रत का, भक्ति का, पूजा का शुभ भाव में करूं तो मुझे लाभ होएगा, इसके करते करते मेरा कार्य सध जाएगा, ये मिथ्यात्व भाव है, ये संसार भाव है, ये संसार की ओर ले जाता हुआ। संसार में तो पड़े ही है, अब ये भी क्या कहें कि संसार की ओर ले जाता हुआ, यानी ये संसार में डुबोने का भाव है। देखो राग है, यह तो मिथ्यात भाव, किसको कहा मिथ्यात भाव? सुनना मुन्ना लाल जी भाई साहब, राग को अपना मानना ये मिथ्यात भाव। अब वो राग कौन सा मानना और कौन सा नहीं मानना, कि सुनो, चाहे तो परमात्मा की भक्ति का राग हो, या कि पंच परमेष्टि को याद करने का नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र क्या है? पंच परमेष्टि का स्मरण, और क्या है? उनको स्मरण करा, नमन करा, तो उनको स्मरण करने का राग होए, अरे नमो सिद्धाणम, सिद्ध को नमस्कार करने का विकल्प होए, राग होए, यह जीव के द्रव्य स्वभाव में नहीं है। ये हजम करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। ये देखो कई बार क्या है, अपने को सुनते सुनते ऐसी आदत हो गई है कि जब ये बात गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि राग से भिन्न, एक समय की निर्मल पर्याय से भी भिन्न, उस राग को गे बनाकर जानती हुई, राग को एक समय के राग को जानती पर्याय से भी मैं भिन्न हूं, ये आदत पड़ गई है, तो अपने को वो सुनने में कोई ऐसी कोई अटपटाहट भी नहीं लगती और उससे कोई लाभ भी नहीं मिल रहा। क्यों? कि आदत पड़ गई है, आदत पड़ गई है सुनने की। लेकिन जब ये बात आती है कहां कि जिनमें यह लाभ मान कर बैठा है, तब उन वे भाव तेरे द्रव्य स्वभाव में नहीं, जब ऐसी उसकी खोल करके उसका ऑपरेशन करके बताते हैं, तब तो समझ लो। क्या खोल करके बताते हैं कि ये जो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम पंच नमस्कार मंत्र, पंच परमेष्टि को स्मरण करने वाला जो तुम्हारा परिणाम है, ये परिणाम मुझ में नहीं, मेरा द्रव्य स्वभाव इन परिणाम से भिन्न है, न्यारा है, निराला है। अब जरा इतना ऑपरेशन करके कहते हैं तो अब तो समझो। तो इसमें क्या बात है? इसमें ये बात है भाई साहब, नमो सिद्धाणम करना ये तो हमारा धर्म है, हम तो जैन हैं, नमोकार मंत्र तो जैन धर्म की शान है। अरे जैन धर्म की शान नमोकार मंत्र नहीं, नमोकार मंत्र में विराजित 5 परम पद में वे 5 परम पद जिस आत्मा में है, वो आत्मा जैन धर्म की शान है। क्यों? कि जैन धर्म में इस शुद्धात्मा का ही स्वरूप बताया गया है, उस शुद्धात्मा की प्राप्ति का उपाय बताया गया है।
कौन है वह शुद्ध आत्मा? कि वह शुद्ध आत्मा जिसमें से ये 5 पद आते हैं। ये 5 पदों की पर्याय में नहीं आत्मा। आत्मा ये 5 परम पद जो कहे, ये 5 पदों की पर्यायों से न्यारा है आत्मा। ये पर्याय में होते हुए खेल है अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। ये आत्मा तो इन पर्यायों से भी भिन्न है। ये पद उस आत्मा के परिणमन के भाव हैं, आत्मा नहीं। ये स्वीकारने का विषय नहीं, ये विश्वास का विषय नहीं, ये श्रद्धान का विषय नहीं, ये सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। ये खोल के बता रहे हैं। बात तो ये पहले कह चुके हैं निर्देश भाई, जब प्रारंभ करी थी अपन ने आज स्वाध्याय, तब कह चुके हैं, लेकिन इसे खोल के यूं बता रहे हैं कि कैसे ही तो समझो। बार बार उस राग की रमत में ही अपने स्वरूप को खोजते हो तो वो बंद करो। इसलिए कहते हैं देखो, ये जीव के द्रव्य स्वभाव में है नहीं, ये सब पर्यायों का रमत है, पर्यायों की खेल है। सुबह कहा था, देखो अभी 62वीं गाथा नियम 85 का है। विकार षटकारक रूप से परिणमता है, ये पर्याय में परिणमता है, और मोक्ष जो होता है ये पर्याय में होता है। ये द्रव्य में ना विकार होता है, न निर्विकारता की पर्याय होती है। निर्विकारता की पर्याय मुझ में नहीं होती है, निर्विकारता की पर्याय में होती है, और विकार की पर्याय में होती है। और उन सब से न्यारा, क्योंकि अपन ने पहली लाइन पढ़ी थी आज, मैं पलटता नहीं और पलटने के भाव में मैं आता नहीं। विकार रूप में नहीं, निर्विकार रूपता में नहीं। रूपता माने पर्याय में उपजी हुई निर्विकार वह में नहीं, पर्याय में उपजा हुआ विकार वह में नहीं। तो फिर पर्याय आई कहां से? तो इसके लिए गुरुदेव श्री ने 62वीं गाथा यहां उद्धृत करके कहते हैं कि विकार हो निर्विकार हो कोई भी हो, वहां तो विकार की बात मुख्यता से दी है, पर अपन वो सब में घटित होती है। विकार हो कि निर्विकार हो, ये भाव पर्याय भाव वह कार्य रूप भाव है। सो वह भाव पर कारकों की अपेक्षा बिना स्वयं स्वतः अपने जन्म क्षण में होता है। तो पर कारकों की जिसे अपेक्षा नहीं, ऐसा वह पर्याय भाव स्वयं करता है, स्वयं कर्म है, स्वयं करण, संप्रदान अपादान अधिकरण, ये सब स्वयं है, ये सब पर्याय हैं। द्रव्य तो त्रिकाली एक रूप है, इसको नहीं ये ग्रहण करता, द्रव्य नहीं छोड़ता, ऐसा उपदेश है भाई। और यहाँ यह पूरे दिन तो ये चले, पूरे दिन धर्म के नाम पर, उपदेश के नाम पर क्या चलता है? ये छोड़ो ये रखो, ये छोड़ो ये रखो। यहाँ कहते हैं कि राग भी ग्रहण करता नहीं और राग को भी ये छोड़ता नहीं, ऐसा मार्ग है। तुम कहो कि ये आज शक्कर छोड़ो, कल नमक छोड़ो, परसों घी छोड़ो, तुम ये क्या छोड़ो और क्या पकड़ो? जो राग को ही ग्रहण नहीं करता और राग को ही नहीं छोड़ता, ऐसा जो जो स्वयं पलटता नहीं और पलटने में आता नहीं, ऐसा त्रिकाली द्रव्य स्वभाव वह में हूं। चर्चा इस बात की है। अजानने को तो नई बात लगे पूरी ये तो बहुत वर्ष हो गए, बहुत सुनने वाले, भले इनको बैठे ना बैठे, गुरुदेव कहते हैं बहुत साल से सुनते हैं, भले इन्हें बैठे ना बैठे, लेकिन सुनते तो है ना प्रेम से। बहुत लोग सुनते हैं, मार्ग ऐसा कुछ है, लेकिन कुछ दूसरा मार्ग चलता है कथन शैली में। शेष चर्चा अपन इसकी आगे करें।